इस वक्त की खबर आ रही है धरना स्थल से। जी बता दें, जेल सहायक शिक्षक अपनी नौकरी बचाने समायोजन करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मुंडन कर रहे हैं, जल सत्याग्रह कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसका आज 16वां दिन है। यहाँ जायजा लेने पहुंचे हमारे संवाददाता, देखिए क्या कहते हैं सहायक शिक्षक। आपके साथियों ने दफ्तर में तोड़फोड़ किया, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं, उसमें आपको बताइए। सर वहां पर जा करके हमने केवल निवेदन किया है, वीडियो के माध्यम से वो दिख भी रहा है और उनका जो आरोप है जो भी है वो सरासर गलत है। पहली बात, अगर उनको तोड़फोड़ किया है तो अगर उनके ऊपर केस लगना चाहिए तो भाजपा कार्यालय घेराव का केस लगना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या केस लगवाया कि रोड को जाम कर दिया। लोग पैदल आ रहे हैं, तो बस में बैठा दिया गया, ये बोल के कि तूता धरना स्थल ले जाना है, एक बस में बैठा दिया गया और उनको ले जाके गायब कर दिया गया। आज तक अभी तक उनको केवल यही इतना ही पता चल पाया कि सेंट्रल जेल में है। अभी तक न्यायालय प्रकरण का जो कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं हुआ, जज के सामने पेश भी नहीं किया गया। एसडीएम आते हैं, साइन करके चले जाते हैं। ये क्या नियम है? 24 घंटे के अंदर उनको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का नियम है क्या? ये हमारा देश है? यही संविधान चला रहे हैं ये शायद सरकार। करना क्या चाह रही है इन लोग? 16 दिन से यहाँ बैठे और अपनी बात को जो रखने वहाँ पर गए थे, फिर भी आरोप लगा दिए तोड़-फोड़ कर। 30 साथी आपको जेल में, क्या कुछ लग रहा है और आज क्या करना चाहते हैं? सर 30 साथी जेल में है, ये हमको मीडिया के माध्यम से पता ही चला है, लेकिन हाँ उनसे बात भी नहीं हुई है। उनका मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया है। उनके परिवार के माताएं बहनें यहाँ भटक रहे हैं सर। हमने भाजपा कार्यालय अनुनय विनय के लिए ही किए थे और आपको बताना चाहूंगा सभी मंत्री सभी विधायक के पास हम चले जा चुके हैं, लेकिन मंत्रियों के बंगले में जाते हैं तो पुलिस वहां हमें खदेड़ देती है। तो हम कहाँ जाए सर? रातों रात हमारा टर्मिनेशन लेटर आ जाता है। तो हमारा मन स्थिति ऐसा नहीं है सर कि हम कुछ कर सके, हमको टर्मिनेट कर दिया जाता है। कहाँ जाए सर? आप ही बताइए, क्या मेहनत करना गुनाह है? 3 लाख लोगों में से हम सेलेक्ट होके यहाँ आए हैं सर। आज के डेट में सरकारी नौकरी मिलना कितना कठिन है, उस चीज को प्रत्येक बच्चा समझता होगा शायद तक। तो ऐसी स्थिति में हमको रातों रात बाहर कर दिया जाता है, जबकि हम जंगलों के बीच जो शिक्षा है वहां हम शिक्षा दे रहे हैं सर। सरकार द्वारा तो कोई आश्वासन मिला नहीं, इसलिए हम लोग को बीजेपी कार्यालय जाना पड़ा। वहाँ पर हम लोग आंदोलन करने नहीं गए थे, वहाँ विनती करने गए थे, लेकिन पवन साय जी थे वहाँ पर। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं बोले और वहाँ से निकल गए, तो हमको वहाँ बैठना पड़ा और सबके सब बैठे। मेरी तबीयत भी खराब हुई, लास्ट में पुलिस भी आया। मैंने जिंदों को सुनाने गया था, जो जिंदा थे उनको मैं अपनी बात रखने गया था, लेकिन जिंदे लोग जब नहीं सुने तो मैंने जो अटल जी थे उनकी मूर्ति को पकड़ के मैं बैठा था, तो वो कांच जो पुलिस थी उसके कारण वो कांच टूटा और मेरे अंदर चला गया था। तो मैं रामकृष्ण हॉस्पिटल में 3 से 4 घंटे लगे, उसके बाद बाहर निकाला गया कांच को। उसके बाद आज मैं खड़ा हूँ। आज भी मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बैठा हूँ मैं आज भी अपने लक्ष्य को लेकर। क्या नाम है? मैं सुरेश पटेल हूँ और दंतेवाड़ा में पदस्थ हूँ और मेरा स्थानीय क्षेत्र है बसना सरायपाली क्षेत्र। बीजेपी कार्यालय क्यों गए? सर हम बीजेपी कार्यालय अपने शासन प्रशासन के पास हम गए थे, गुहार के लिए गए थे। अगर हमें साल के आखिरी दिन में नियुक्ति से हटा दिया जाता है, हमें टर्मिनेट का ऑर्डर आ जाता है, तो हम किसके पास जाएंगे? नियुक्ति सरकार ने दी है तो हम सरकार से ही गुहार लगाने जाएंगे। हम सुबह सुबह सरकार से गुहार लगाने गए। हम चाहते थे कि सरकार हमारी विनती सुने, हमें कुछ बताएं, हमें आश्वासन दे, हमें लिखित आश्वासन चाहिए, लेकिन हमें वहाँ पे बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया। हमारे साथ माताएं बहनें भी थी, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। हम बस अपनी मांग के लिए गए थे सर। हमारे कुछ साथियों को वहां से सेंट्रल जेल ले गया गया, वहां पे उनके साथ कैदियों जैसा सलूक किया जा रहा है। उनकी माता पिता आए हुए हैं, वो सुबह से रो के परेशान है। हम उनको क्या जवाब देंगे? वो हमारे साथ आए थे, हम शिक्षक है सर, हम कोई यहाँ पे कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। हमने सर मेरिट में नंबर लाया है, हमने सही तरीके से चीजों का पालन किया है, नियमों के तहत हम आए हैं। हमारी क्या यही गलती है? हम पढ़ लिख के आए हैं। सरकार क्या चाहती है? जो सरकार नक्सलियों से आत्मसमर्पण करवा के 10,000 रुपए उनको महीना देना चाहती है। सर हमने तो पढ़ लिख के आया है सर, हमने मेहनत की रोटी खाई है, तो क्या सरकार हमको भी वो बनाना चाहती है, उस रास्ते पे ले जाना चाहती है? हम खुद बच्चों को उस रास्ते से हटा के हम मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या चाह रही है आप देखिए। सरकार कितने साथी अभी जेल?
सर लगभग 30 से 35 साथी हमारे जेल में गए हुए हैं। उनका हमें कुछ अता पता नहीं वो किस हालत में है, क्या हाल है। सर हमें ये बस पता चला है कि वो सेंट्रल जेल में है, उन्हें जल्द से जल्द छुड़ाना चाहिए। सर हमारे साथी है सर, बेगुनाह साथी है। मुख्यमंत्री जी अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप हमारे शिक्षा मंत्री भी है, आप हमारी गुहार सुनिए, आप हमसे मिलने आइए। मुख्यमंत्री जी आप हमारे से रूठ क्यों रहे हैं? हमने क्या गलती की है मुख्यमंत्री जी?